आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? ऑलराइट, इस वचन को देखिए यशायाह 49 में। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? गौर करें इस कथन की ओर, दुष्ट के बंधुए। एक कारण है कि क्यों शैतान ने कुछ लोगों को, दरअसल ना केवल कुछ बल्कि सभी को, अपनी ताकत में बांध रखा है और वो कानूनन वहां है। मैं समझा दूं कि शैतान इतना ताकतवर नहीं है, पर शैतान मनुष्य के पाप को अपनी पूंजी बनाता है। जब मनुष्य पाप करता है, एक तरह से ऐसा हुआ कि वो शैतान के सामने लाल कालीन बिछा रहे। तो इस तरह से जब कभी भी हम पाप करते हैं, ओके, पाप शैतान को एक अधिकार देता है। पाप शैतान से कह रहा है कि मैं परमेश्वर के मार्गों पर विश्वास नहीं करता, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ऑलराइट, परमेश्वर पर नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। आप कहेंगे कि मैंने ऐसा कभी शैतान को नहीं कहा है, पर जब आप पाप करते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं। ओके, पर समस्या यह है कि हम सब पाप करते हैं, हम सब ने पाप किया है। तो यह प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है, दुष्ट के बंधुए कैसे छुड़ाए जाएं? बाय द वे, इब्री में शब्द है सदीक, जो है धर्मी, वहां है। एम्पलीफाइड ये सिद्ध करती है। एम्पलीफाइड में लिखा है कि कैसे दुष्ट के बंधुए, न्यायियों के बंधुए, धर्मियों के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं। कैसे वो विश्वासी जिनके पुत्र और पुत्रियां ड्रग्स की कैद में, बुलीमिया की कैद में, व्यसनों की कैद में, डर की कैद में, अवसाद की कैद में, ये धर्मियों के बंधुए ही हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी वो दुष्टों के बंधुए बने हुए हैं। इसलिए धन्यवाद क्रिसमस की कहानी का। परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहां भेजा ताकि वो शैतान से छीन ले वो हर कानूनी हक जो उसके पास है, हालांकि हमने पाप किया है। क्या आप सुन रहे हैं? तो मैं इस ग्रीक शब्द से परिचय कराऊंगा आपका। यह है एक्सा, ऑलराइट, एक्सा गोराजो। रेडी? कहिए इसे, एक्सा गोराजो। यह शब्द वहां पर ऊपर है, इसका मतलब है छुड़ाया जाना। एक्सा गोराजो शब्द है छुड़ाया जाना। मसीह यही करने के लिए आए थे। और यह शब्द, क्या आपने बाय द वे गौर किया इस पर? इसका सेंटर शब्द है अगोरा। आप में से बहुत से लोग जब इजराइल में या ग्रीस में छुट्टियां मनाने जाते हैं, कभी ग्रीस में या फिर इजराइल में, तो जब आप ग्रीस में होंगे तो वहां पर जो गाइड होते हैं वो आपको बताएंगे, बाय द वे ये है अगोरा। अगोरा का मतलब क्या है? बाजार। ये बाजार की जगह। अब बाइबल के युग में बाजार, ये जो रोमी बाजार है, रोमी बाजार, यहां तक कि ग्रीक बाजार भी ऐसी ही होती है, जहां पर वो न केवल जानवर बेचते हैं बल्कि वो मनुष्यों को भी बेचते हैं, वो मनुष्यों को बेचा करते हैं। ऑलराइट, तो मानव तस्करी उस युग में भी काफी व्यापक थी। तो वो बेचा करते थे मार्केट ब्लॉक में। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? तो एक्सा, गौर करें, शब्द अगोरा सेंटर में है। एक्स अगोराजो मतलब है, एक्स का मतलब है खरीदना मार्केट से किसी एक दाम पर। तो छुटकारे का मतलब है एक दाम चुकाना किसी और की ताकत से छुड़ाने के लिए। दूसरे शब्दों में, दुष्ट के बंधुए को कैसे छुड़ाया जा सकता है? एक दाम देकर। और दाम कौन देगा? क्या आप मेरा दाम चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि आपने पाप किया है। क्या मैं आपका दाम चुका सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैंने भी पाप किया है। क्या कोई पास्टर दाम चुका सकता है? नहीं, उन्होंने भी पाप किया है। तो हम में से कोई भी दाम नहीं चुका सकता। तो यीशु आए, उनमें पाप नहीं था, वो पाप से परे थे, वो पाप को जानते नहीं थे, और वो आए हमें छुड़ाने के लिए। छुड़ाने का मतलब है आपको खरीद लेना पाप, बीमारी और मृत्यु के बाजार से, हर एक चीज से। हालेलुया! उस दाम को चुकाकर। और उनका दाम क्या था? उनका लहू। यीशु की मृत्यु ने परमेश्वर को महिमा मंडित किया है पाप के उसी स्थान पर। मैंने कहा, यीशु की मृत्यु ने परमेश्वर को महिमा मंडित किया है पाप के उसी स्थान पर। तो जब आप प्रभु के पास आते हैं तो उनकी पवित्रता से डरने की आवश्यकता नहीं, उनकी धार्मिकता से नहीं, क्योंकि उनकी धार्मिकता और पवित्रता दोनों ही अब आपकी ओर है, क्योंकि यीशु मरा आपके लिए। आप समझ रहे हैं? बात दरअसल यह है, बाइबल में लिखा है, यह शब्द इस्तेमाल हुआ है छुड़ाने के लिए, जिसका मतलब है एक दाम चुकाना किसी और की ताकत से छुड़ाने के लिए। यह इस्तेमाल किया गया है गलातियों 3:13। मसीह ने छुड़ाया है, एक्सा गोराजो, एक्सा गोराजो। उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। मसीह ने हमें किससे छुड़ाया है? व्यवस्था के श्राप से। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। क्या आप जानते हैं व्यवस्था का श्राप क्या है? क्या आपने सभी 10 आज्ञाओं का पालन किया है?
पास्टर प्रिंस, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। पूरी कोशिश करना श्रापित नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि यदि तुम एक आज्ञा न मानो तो तुम सभी के दोषी होते हो। याकूब 2:10 आपको बताता है, अगर एक व्यवस्था तोड़ते हो तो सभी के दोषी होते हो। तो क्या आपने कभी व्यभिचार किया है? नहीं पास्टर प्रिंस, शारीरिक रूप से कभी नहीं किया है। हां, पर किसी स्त्री को देखकर लालसा रखी है, यीशु कहते हैं वो व्यभिचार है, आप शापित हैं। ये नहीं कह सकते आप कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। व्यवस्था आपकी पूरी कोशिश को नहीं मानती, व्यवस्था मांगती है परफेक्शन को। अब यीशु ने कुछ किया, दूसरे शब्दों में हम सब व्यवस्था के बंधुए हैं और शापित हैं, पर यीशु ने अपना लहू बहाया हमें छुड़ाने के लिए, एक दाम देकर। और उसने हमें किससे छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से। अब चर्च, मैं कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि कुछ विश्वासी श्राप के अधीन है? धर्मियों की व्यवस्था बंध हुए। क्यों? बात इसी पर आती है। इसी समय गलातियों अध्याय 3 में मैंने जो कहा वो आधार बनाने के लिए कहा था, आप सब आशीष पाने वाले हैं। चलिए भी गलातियों 3 की ओर देखिए। तो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? जब परमेश्वर आपको आत्मा दान करता है, पौलुस यहां लिखता है, और परमेश्वर आपके परिवार में चमत्कार कर रहे हैं, कलीसिया में चमत्कार कर रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, क्या वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने 10 आज्ञाओं का पालन किया है? क्या वो इसलिए करते हैं कि आपने व्यवस्था के कार्य किए हैं, या इसलिए करते हैं कि आप विश्वास द्वारा धार्मिकता के उपदेश को सुन रहे हैं? कौन सा? विश्वास को सुनना। इसीलिए चर्च, जब कभी आप डायग्नोस किए जाते हैं कुछ ऐसे से जो एक श्राप हो, तो पहली बात जो आप करें वो है वापस जाइए सुनने पर। आमीन। वो बीमारी आपके शरीर पर दिन रात हमला कर रही है, आपको दिन रात सुनने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है जब आप सुनते हैं, जी हां, तब परमेश्वर चमत्कार कर रहे होते हैं। और ये जो शब्द कार्य है वो ग्रीक में वर्तमान काल में है। परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं जबकि आप सुन रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि आपने 10 आज्ञाओं का पालन कितने अच्छी तरह से किया है, इसलिए नहीं कि आपने व्यवस्था के सभी नियमों का पालन किया है। बेशक हमने ये नहीं किया है। यीशु ने जिन्हें चंगा किया अपने जमाने में, उनमें से किसी ने भी 10 आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन नहीं किया था। फिर भी उन्होंने उन सबको चंगा किया, वेश्याओं को चंगा किया, चुंगी लेने वाले को चंगा किया। हालेलुया, क्योंकि वो सुन रहे थे जब यीशु उपदेश दे रहे थे। तो उन चमत्कारों के बारे में हम सुनते हैं जिन्हें लोग साझा करते हैं। ये वो लोग हैं जो नियमित रूप से चर्च में आते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं। तो चलिए सुनते जाएं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अगला, चलिए वापस चलते हैं वचन 6 पर दोबारा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब अब्राहम एक परफेक्ट इंसान नहीं था। जानते हैं एक रात क्या हुआ? परमेश्वर उसे बाहर ले आए, और मैंने ये बहुत साल पहले ही उपदेश दिया था, ओके, और फिर मैंने इसे किसी को देते हुए नहीं सुना। पर एक दिन मैं ये वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर कह रहे हैं रात के तारों को गिनो, और ये शब्द गिनो दरअसल इब्री में है सेफर, जिसका मतलब है, सेफर इब्री में एक किताब है, सफर का मतलब है कहानी सुनाओ। अब्राहम सितारों की कहानी सुनाओ। और उस जमाने में ज्योतिष विज्ञान नहीं था, ज्योतिष बहुत बुरा है, ऑलराइट, ये एस्ट्रोनॉमी है। परमेश्वर ने 12 कॉन्स्टलेशन आकाश में रखे हैं, इससे पहले की बाइबल प्रिंटेड रूप में लिखी गई। सुसमाचार की कहानी सुनाने के लिए आदम के बाद परमेश्वर कहते हैं स्त्री का वंश सांप के सर को कुचल डालेगा, वो ड्रैगन स्लेयर होगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र आएगा शैतान को तबाह करने के लिए, आमीन, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। और परमेश्वर ने ऊपर सितारों पर लिख दिया, और इब्राहिम ने ऊपर देखा, और परमेश्वर कहते हैं तारों की कहानी सुनाओ। वो पढ़ता है सुसमाचार से सुसमाचार की कहानी, वो उसी सुसमाचार पर विश्वास करता है जिस पर आप और मैं करते हैं। और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो व्यवस्था पालन करके धर्मी नहीं ठहरा, बल्कि मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरा। अब्राहम ने विश्वास किया, वो उसके धार्मिकता गिना गया। नीचे आते हैं वचन 7 पर। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम की संतान हैं। तो विश्वास का मतलब क्या है? आप ये विश्वास करते हैं कि आप धर्मी ठहराए गए हैं, आज्ञा मानने द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। परमेश्वर एक वरदान के रूप में आपको धर्मी ठहराते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आपको ये कमाना होगा, वो कमाना होगा, तुम्हें सभी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा, तभी धार्मिकता दूंगा। वो कहते हैं अगर मेरे पुत्र पर विश्वास है तो फिर मैं तुम्हें धार्मिकता दूंगा। ओके, वो जो विश्वास करते हैं कि वो अब्राहम की संतान है, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। यहां विषय है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाना। परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार का उपदेश दिया। पहले से अब्राहम के जमाने में सुसमाचार का प्रचार किया गया था तारों द्वारा, और प्रभु कहते हैं कि तेरे द्वारा सभी जातियां आशीष पाएंगी। वचन 9 में, तो जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ विश्वास पाते हैं। और वो जो कौन है? अब यहां ये विश्वास चंगाई देने वाला विश्वास नहीं है, समृद्धि देने वाला विश्वास नहीं है, यह है विश्वास द्वारा धर्मी ठहरा जाना। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से विश्वास द्वारा धर्मी हैं तो आप आशीषित हैं। नीचे आ जाइए वचन 10 पर। अब ये देखिए,
वचन 9 में क्या लिखा है? जो विश्वास करने वाले हैं वो आशीष पाते हैं। वचन 10, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है वो श्रापित है। कोई और बात आप भूल जाइए, लेकिन ये मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कुछ मसीह भी श्राप के अधीन हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? इसमें लिखा है कि जितनों ने, यानी यहूदी, अन्यजातियां, जितनों ने भी। श्रापित सभी हैं, विश्वासी और अविश्वासी भी। ध्यान से सुनिए, जिस पल आप व्यवस्था पर वापस जाते हैं, जिस पल आप व्यवस्था पालन करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि खैर अब से मैं शब्बात का पालन करूंगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं एक प्रेयर शॉल ओढ़ूंगा, अब से मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जिस पल आप व्यवस्था के अधीन होते हैं, बैंग, आप श्राप के अधीन आ जाते हैं। ये वचन ये नहीं कहता है कि जो पाप करते हैं वो श्राप के अधीन है। ये हमें पाप करने का लालच दिखाता है? नहीं। यहां लिखा है कि वो सब जो कामों पर भरोसा रखते हैं, जिस पल आप व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, बैंग, श्राप आपके ऊपर आ जाता है। तो आज विश्वासियों के लिए आशीष क्या है? वचन 9 एक बार फिर से, तो जो विश्वास करने वाले हैं वो आशीष पाते हैं। इसका मतलब क्या है? हर दिन मैं उठता हूं और मैं कहता हूं कि हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, मैं आशीषित हूं। उस दिन से आशीषें मेरे पीछे आ रही हैं। लिखा है कि ये मुझे पीछे छोड़ देंगी, मैं इतना तेज नहीं भाग सकता, आशीषें मुझे पीछे छोड़ देंगी। क्या आप सुन रहे हैं? वो जो विश्वास के हैं वो आशीषित हैं, वो जो व्यवस्था के कामों से हैं वो श्राप के अधीन है। वचन 11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से संबंध नहीं। क्या आप समझते हैं कि आप दोनों में ही नहीं रह सकते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप विश्वास नहीं कर रहे। पता है विश्वास को नकारा क्या बनाता है? नियम। मुझे व्यवस्था में कहीं नहीं मिलता जहां पाप विश्वास को नकारा ठहराता हो। यीशु के जमाने में जब इस धरती पर थे, पापी उन्हें छू सकते थे, उन्हें पा सकते थे। हमने एक गलत संदेश लोगों को प्रचारित किया है, ये कह के कि अगर आपने पाप किया है तो आप चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते। हमने उनसे झूठ बोला है, जबकि यीशु के काल में, और वो ही है आज, कल और हमेशा के लिए, पापी उन्हें छू सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। फरीसी ग्रहण नहीं कर सकते, वो व्यवस्था के कामों वाले हैं। नीचे आ जाइए, व्यवस्था विश्वास की नहीं है। इस वचन से पहले वचन 12, पर व्यवस्था के विश्वास से संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा उनके कारण जीवित रहेगा। यानी कि आज लोग हैं जो कह रहे हैं कि पास्टर प्रिंस आप सारा समय अनुग्रह पर प्रचार करते हैं, ये भी बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर यहां लिखा है कि व्यवस्था और विश्वास अलग अलग हैं। यहां लिखा है कि जो उन्हें मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। इसे करते रहिए और आप जिएंगे इस संसार में बजाय विश्वास के संसार के। अगर आप विश्वास द्वारा धर्मी हैं तो आपका विश्वास कार्यशील होगा। फिर ये वचन आगे बढ़ता है अगले वचन में, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? चलिए वापस चलते हैं अब पहले के वचन पर। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम्हें सामर्थ्य काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? आपके 10 आज्ञाओं के पालने से, सभी आज्ञाएं पालने से, या सभी हिदायतें पालने से, या परमेश्वर इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वास से सुनते हैं। अगर आप किसी चीज से डायग्नोस हुए हैं तो आप वचन सुनते रहिए। काम पर जाते समय, काम से आते समय वचन को सुनते रहिए। मत सुनिए आपके देश की जीडीपी ग्रोथ क्या है, या फिर टाइफून के बारे में, कोहरे के बारे में, ये मामला, वो मामला, तेरा मामला, मेरा मामला, बास्केट केस, ये केस। पता है इससे आपको मदद नहीं मिली। जब तक आप घर पहुंचेंगे आप बोझिल हो जाएंगे। वचन सुनिए, वचन सुनिए। आमीन। अगर आप रात को उठते हैं, कहिए शैतान अगर इस तरह से तुम मुझे जगाओगे और मैं सो नहीं पाऊंगा तो मैं वचन सुनूंगा। आमीन। मेरी आवाज तुम्हें सुखद नींद दे। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ओके, अब मैं आपसे एक प्रकाश साझा करने वाला हूं। मैं आपसे 2 वचन साझा करूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा। ये 2 प्रकाश हैं, ये प्रभु की ओर से मुझे प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक मुझे प्राप्त हुआ कुछ साल पहले और कुछ हफ्ता पहले। उनमें से एक मत्ती 10, यीशु ने ये वचन कहे, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम्हें सेत मेत में मिला है, तुम सेत मेत में दे दो। अब गौर करें यीशु ने क्या कहा है। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दे दो। एक दिन मैं पढ़ रहा था और परमेश्वर ने अचानक ये शब्द मेरे ऊपर उछाले कि सेत मेत में तुमने पाया है, सेत मेत में तुम दे दो। अचानक मैंने जाना कि खैर संदर्भ है कि बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। मैं नहीं देखता कि हम घूम रहे हैं बीमारों को चंगा करते हुए, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए। आप सेत मेत में नहीं देते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने सेत मेत में पाया है। जब भी हम पढ़ते हैं बीमारों को चंगा करो, बाय द वे ग्रीक में ये शब्द सेत मेत है। सेत मेत डोरियन, ये कुछ यूरोपियन लोगों का नाम होता है, ऑलराइट, जो स्वयं को डोरियन बुलाते हैं। ऑलराइट, डोरियन का मतलब है सेत मेत बिना योग्यता के, आभार द्वारा,
मतलब एक वरदान के रूप में दिया गया है। तुमने सेंत मेंत में पाया है। क्या पाया है? क्या पाया है? इस संदर्भ की ओर देखिए। बीमारों को चंगा करो, चंगाई सेंत मेंत पाई गई है। सेंत मेंत, मैंने कहा चंगाई सेंत मेंत में पाई गई है। जब यीशु इस धरती पर थे, अगर हमने सत्य का उपदेश दिया है तो आप मसीह की देह में और ज्यादा चंगाई होते देखेंगे। पर हुआ यह कि हमने बहुत से मापदंड कायम कर दिए हैं, बहुत सी बाधाएं लोगों के लिए कि वो उन्हें उन पर विजय पाएं और उन्हें पार करें और उसके बाद उन्हें चंगाई मिलेगी। उसके लिए हम प्रचारक ही जिम्मेदार हैं। पर जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, उसमें लिखा है कि मुक्त रूप से तुमने पाया है, अब मुक्त रूप से दे दो। मैंने जाना है कि लोग मुक्त रूप से चंगाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि वो मुक्त रूप से पाए हैं। जब यीशु इस धरती पर चले थे, उन्होंने कभी भी, ध्यान दीजिए, जब वो पर्वत से नीचे आए तो सब उनके पास आ गए और उन्हें छुआ, और जितनों ने उन्हें छुआ वो संपूर्ण बन गए। ये वो नहीं थे, बल्कि वो यीशु थे। ये इस बारे में नहीं कि वो कितने बुरे थे, और इस बारे में है कि यीशु कितने ज्यादा अच्छे थे। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें और प्रार्थना करनी होगी। क्यों? कैंसर, सर दर्द, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, ऑलराइट। कैंसर है तो ज्यादा प्रार्थना करो। कैसे करनी ज्यादा प्रार्थना? और दबाव डालो, समझ रहे हो? कैंसर कहां पर है? यहां पर दबाओ। क्या तुम पागल हो? इतनी जोर से क्यों दबाया? तुमने कहा जोरदार प्रार्थना करो। जोरदार प्रार्थना क्या है? क्या तुम मुझे इस पर अध्याय और वचन दे सकते हो? यह आपकी प्रार्थना नहीं है, यह है कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे सामर्थी जो मैं प्रार्थना करता हूं वो सबसे छोटी और बहुत धीमी प्रार्थना होती है। चंगाई उसकी है। दरअसल जितनी सरल प्रार्थना आप करेंगे उतना ही ज्यादा आप प्रभु के आगे ये दिखा रहे हैं। अगर कोई कैंसर का मरीज आपके पास आता है और कहता है कि उन्हें कैंसर है या जो कुछ भी हो, ओके, आप बस कहे कि प्रभु यह आपके लिए आसान है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। जब लोग आपको मिलते हैं बाजार में, आर्चर्ड रोड के अगोरा में, और कहते हैं कि हे, मैंने तुम्हें उस चर्च में देखा था, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो या कुछ भी? ओह, आपको एक बात समझनी चाहिए कि माहौल ठीक नहीं है। उस तरह का वातावरण नहीं है। यहाँ प्रार्थना स्तुति का वातावरण होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हालेलुया, फिर मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक वरदान है। आपको बस ये बात जानने की जरूरत है कि ज्यादा कोशिश मत कीजिए। अक्सर आप देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते हैं और कैसे करते हैं, तो ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है? तो एक काम करो कि आप घर जाओ और इतनी ज्यादा कोशिश करो आप ठीक हो जाओ। अगर ज्यादा कोशिश करने से आप ठीक हो सकते हैं तो फिर कोशिश करते रहिए। चर्च जाने की क्या जरूरत है? मैं बस यहां आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस दिखा रहा हूं कि कैसे हम धोखा खा जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं बहुत सालों तक। और परमेश्वर हमारी आंखें खोल रहे हैं, और इसलिए इस मिनिस्ट्री में इतनी सारी चंगाइयां होती हैं। मैं आपके लिए बस पढ़ सकता हूं। दरअसल मेरे पास इतनी सारी गवाहियां हैं और मैं उन सबको साझा भी नहीं कर सकता। उनमें से कुछ को आपके साथ साझा कर रहा हूं। और अब एक अंतिम वचन, और उसके बाद हम यह समाप्त करेंगे, ठीक है? ये वचन नीति वचन से है, और इसमें यह लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। अब जब आप कहते हैं कि व्यर्थ श्राप, तो इसका क्या मतलब है? बिना किसी कारण के ये नहीं आएगा। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि हर श्राप जो आता है उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अब यीशु ने अपने लहू द्वारा हर एक वजह को हटा दिया है कि हम श्राप के अधीन ना रहें, राइट? इसमें प्रकाश क्या है? पास्टर प्रिंस, मैं आपको इब्री के बारे में कुछ बताऊंगा, ऑलराइट? मुझे इब्री का अध्ययन बहुत अच्छा लगता है। और क्या आप जानते हैं कि यह शब्द बिना कारण यहां है? इब्री का शब्द हैन। क्या आप जानते हैं हैन क्या है? हैन शब्द है अनुग्रह के लिए, जिस तरह से हेसेड होता है। हेसेड है अनुग्रह के लिए, हैन अनुग्रह है, और अनुग्रह और दया बिल्कुल एक ही चीज है, राइट? हैन है परमेश्वर का अनुग्रह। उदाहरण के लिए, जब आपकी बाइबल में लिखा होता है नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, वहां जो शब्द है वो है हैन, यानी अनुग्रह। जकरयाह कहता है कि अपने पर्वत से बात करो, चाहे आपका पर्वत हो अभाव या आपका पर्वत हो बीमारी, उससे बात करो और कहो कि अनुग्रह अनुग्रह। और इब्री है हैन हैन। यहां यह शब्द इस्तेमाल किया गया है बिना कारण के लिए। यहां यह शब्द है हैन। इसका मतलब क्या है? अयोग्य। अयोग्य श्राप नहीं आएगा, अयोग्य श्राप नहीं आएगा। पर यह वो शब्द है, अयोग्य शब्द है अनुग्रह। तो हम इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं, और फिर मैं इसे समाप्त करूंगा। अनुग्रह द्वारा श्राप कभी भी नहीं आएगा। जब आप श्राप के अधीन रह रहे हैं, श्राप के संसार में, जब आप यीशु की तरफ देख रहे हैं,
स्वयं की तरफ नहीं। तो ये इस पर नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, बल्कि वो कितना अच्छा है। आप कितने वफादार हैं इस पर नहीं, बल्कि वो कितना वफादार है। आप जान भी नहीं पाएंगे कि आप बदल रहे हैं। जब आप उनकी वफादारी देखेंगे, आप वफादार हो जाएंगे। पर रुकिए, आप स्वयं की ओर मत देखिए, आप यीशु की ओर देखिए। आमीन। जब आप उस अनुग्रह के संसार में रहते हैं तो श्राप आ ही नहीं सकता। श्राप, पता नहीं वो इसका अनुवाद बिना कारण का क्यों करते हैं। ये शब्द है अयोग्य, ना कमाया हुआ। ये शब्द है अनुग्रह द्वारा श्राप नहीं आएगा। ओके, याद है हमने सर्विस कैसे शुरू की थी? यशायाह 49 इसमें लिखा है, क्या दुष्ट के बंद हुए छुड़ाए जा सकते हैं? परमेश्वर के जवाब की ओर देखिए। अगला वचन तो यहोवा यूं कहता है कि हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलशाली का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको दंडित करूंगा शैतान से, वो जो आपको दंडित करता है। और इस साल मैं आपके बच्चों को बचा लूंगा, सबके बच्चों को। आमीन। यीशु की स्तुति हो। चलो भी चर्च, हालेलुया।